अधिकतर लोग कभी अमीर नहीं बन पाते। क्या आप जानना चाहते हैं क्यों? मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताने जा रहा हूं जो आपको चौंका सकता है। आपके पास अभी तक पैसा नहीं होने का कारण यह नहीं है कि आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, यह भी नहीं कि आप पर्याप्त परिश्रम नहीं कर रहे, और न ही यह कि आप किसी अमीर परिवार में पैदा नहीं हुए। मैंने भी कई साल बिना एक पैसा अपनी जेब में निराशा के चक्र में फंसा बिताए, जब तक कि मुझे एक ऐसी चीज का एहसास नहीं हुआ जो मुझे बर्बाद कर रही थी। और जब मैंने इस आदत से छुटकारा पाया, तभी मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। मैं पूरी तरह से कंगाल इंसान से करोड़ों की संपत्ति वाला व्यक्ति बन गया। आज मैं आपको ठीक वही बताने जा रहा हूं जो मैंने किया था। मेरी एक आदत थी जो मेरी ऊर्जा को खत्म कर रही थी, मेरे अवसरों को छीन रही थी और मुझे वहीं रोके रख रही थी जहां मैं था, गरीबी में। और मुझे इसका एहसास तक नहीं था। हो सकता है कि आप भी अभी यही कर रहे हों, बिना जाने। मैं हर चीज की शिकायत करता था, अपने बॉस से, अपनी सैलरी से, मौकों की कमी से, अर्थव्यवस्था से, सरकार से, लगातार आने वाले बिलों से। मैं अपनी जिंदगी से ही शिकायत करता रहता था, और इसका नतीजा क्या हुआ? कुछ भी नहीं बदला, बल्कि ऐसा लगा कि सब कुछ और भी बुरा होता जा रहा था। और यह सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ, विज्ञान भी इसकी पुष्टि करता है। हमारा दिमाग एक पुष्टिकरण पूर्वाग्रह नामक तंत्र से संचालित होता है। इसका मतलब है कि जब आप किसी चीज पर विश्वास करते हैं, तो आपका अवचेतन मन उस विश्वास को सही साबित करने के लिए सबूत ढूंढने लगता है। यदि आपको लगता है कि दुनिया अन्यायपूर्ण है और पैसा कमाना कठिन है, तो आपका दिमाग हर दिन इसे और अधिक मजबूत करेगा। आपको केवल बुरी खबरें दिखाई देंगी, असफलता की कहानियां सुनाई देंगी, और हर मुश्किल आपके सामने और भी बड़ी लगेगी। नतीजा, आप अपनी ही मानसिकता के कैदी बन जाते हैं। मुझे पता है कि यह सुनना कठिन हो सकता है, लेकिन मुझे आपके साथ ईमानदार रहना होगा। जब तक आप यह मानते रहेंगे कि आपकी समस्याओं के लिए दुनिया जिम्मेदार है, तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा। मैंने यह सबक बहुत कठिन तरीके से सीखा। वर्षों तक मैं अपनी ही मानसिकता का शिकार था। मैं कड़ी मेहनत करता था, लेकिन कहीं नहीं पहुंच पाता था। जितना अधिक मैं कोशिश करता, उतना ही ज्यादा मैं खुद को फंसा हुआ महसूस करता। फिर एक दिन मैंने एक व्यक्ति से मुलाकात की, जिसने मुझसे एक ऐसा सवाल पूछा जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। उसने मेरी आंखों में देखा और पूछा, तुम अपनी समस्याओं के बारे में इतनी बातें क्यों करते हो, लेकिन उनके समाधान के बारे में इतना कम सोचते हो? यह सवाल मेरे लिए एक झटके की तरह था। पहली बार मैंने महसूस किया कि मैं अपनी पूरी ऊर्जा केवल यह देखने में लगा रहा था कि क्या गलत है, बजाय इसके कि मैं अपनी जिंदगी बदलने का कोई रास्ता खोजूं। तभी मैंने एक फैसला किया, मैं शिकायत करना बंद कर दूंगा, चाहे यह कितना भी कठिन क्यों ना हो। मैंने खुद से वादा किया कि मैं 1 महीने तक एक भी शिकायत नहीं करूंगा। और पहले कुछ दिनों में मैं बुरी तरह से असफल रहा, क्योंकि शिकायत करना एक लत की तरह होता है। यह इतनी स्वचालित आदत बन जाती है कि हमें इसका एहसास तक नहीं होता। लेकिन मैंने हार नहीं मानी, और फिर कुछ अविश्वसनीय हुआ। मेरी सोच बदल गई। जो गलत था उस पर ध्यान देने के बजाय मैंने समाधान खोजना शुरू किया। मेरे पास पैसा नहीं है कहने के बजाय मैंने खुद से पूछा, मैं ज्यादा पैसे कैसे कमा सकता हूं? यह कंपनी मुझे महत्व नहीं देती कहने के बजाय मैंने सोचा, मैं अपना खुद का रास्ता कैसे बना सकता हूं? और इस मानसिकता के बदलाव ने मुझे एक ऐसी चीज दी जिसका कोई मूल्य नहीं लगाया जा सकता, आजादी। क्योंकि जब तक मैं शिकायत कर रहा था, मैं एक कैदी था। लेकिन जब मैंने शिकायत करना बंद किया और जिम्मेदारी लेनी शुरू की, तब मैं अपनी जिंदगी का मालिक बन गया। अब मुझे बताओ, आपने कितनी बार खुद से ये बातें कही हैं, मेरी किस्मत खराब है, इस देश में अमीर बनना असंभव है, पैसा सिर्फ उन्हीं के लिए है जो अमीर परिवारों में पैदा होते हैं। बी, अगर आपने कभी ऐसा सोचा या कहा है, तो आप अपने अवचेतन मन को इस तरह प्रोग्राम कर रहे हैं कि वह आपको वहीं बनाए रखे जहां आप अभी हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि आप इसे बदल सकते हैं, जैसे मैंने किया। और यह साबित करने के लिए कि यह बदलाव वास्तव में काम करता है, मैं आपको एक चुनौती देना चाहता हूं।
अगले 7 दिनों तक किसी भी चीज की शिकायत न करें। अगर आप खुद को शिकायत करते हुए पकड़ें तो तुरंत रुक जाएं और अपनी बात को सकारात्मक तरीके से दोबारा व्यक्त करें। मैं इस नौकरी को और बर्दाश्त नहीं कर सकता कहने के बजाय कहें, मैं कुछ बेहतर बनाने के लिए काम कर रहा हूं। मेरे पास कभी पर्याप्त पैसा नहीं होता कहने के बजाय कहें, मैं अपनी आमदनी बढ़ाने के नए तरीके खोज रहा हूं। अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं वादा करता हूं कि आप अपनी जिंदगी में अविश्वसनीय बदलाव देखना शुरू कर देंगे, क्योंकि जब आप अपना ध्यान बदलते हैं तो आपकी वास्तविकता भी बदल जाती है। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप शिकायतों के इस चक्र से बाहर निकलने और अपने भाग्य को नियंत्रित करने के लिए तैयार हैं? चुनाव आपका है। असफलता का डर एक खतरनाक जाल है। यह सूक्ष्म, शांत और तर्क, सावधानी और योजना के रूप में छिपा होता है, लेकिन असलियत में यह एक चोर है। यह सपनों, अवसरों और धन को चुरा लेता है। कितनी बार आपने एक शानदार विचार सोचा, एक शक्तिशाली अंतर्दृष्टि प्राप्त की, अपने जीवन को पूरी तरह से बदलने की तीव्र इच्छा महसूस की, लेकिन संकोच किया। कितनी बार आपने खुद से पूछा, अगर यह गलत हो गया तो? अगर मैं सब कुछ खो दूं तो? अगर लोग मेरा मजाक उड़ाएं तो? मैं इस भावना को बहुत अच्छी तरह जानता हूं। डर ने मुझे वर्षों तक जकड़ कर रखा। इसने मुझे उन कदमों को उठाने से रोका जो मेरे जीवन को बहुत पहले बदल सकते थे। मुझे वह क्षण स्पष्ट रूप से याद है जब मेरे पास एक आशाजनक व्यवसाय में निवेश करने का अवसर था। मेरे पास संसाधन थे, ज्ञान था और मेरा अंतर्ज्ञान मुझसे कह रहा था कि यही सही रास्ता है। लेकिन मैं रुक गया। मैंने सभी नकारात्मक संभावनाओं के बारे में सोचना शुरू कर दिया। अगर मैं अपना पैसा खो दूं तो? अगर मैं गलती कर रहा हूं तो? मैंने इतना समय लगा दिया कि मैंने वह अवसर खो दिया। किसी और ने इसे अपना लिया और कुछ वर्षों बाद मैंने देखा कि वह व्यक्ति उसी मौके से सफल हो रहा था जो मेरा हो सकता था। असफलता का डर एक भ्रम है। यह आपको यह सोचने पर मजबूर करता है कि जहां आप हैं वहीं रहना सुरक्षित है, जबकि असलियत में यह सबसे बड़ा जोखिम है, क्योंकि यदि आप आगे नहीं बढ़ते तो आप पीछे हटते हैं। ठहराव जैसी कोई चीज नहीं होती। दुनिया आगे बढ़ती रहती है और अवसर उन लोगों के लिए आते हैं जो कार्य करने के लिए तैयार होते हैं। और यही वह सच्चाई है जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। हर सफल व्यक्ति ने कभी न कभी असफलता का सामना किया है। स्टीव जॉब्स को उनकी खुद की कंपनी से निकाल दिया गया था। वॉल्ट डिज्नी को कल्पना शक्ति की कमी वाला कहा गया और अपना साम्राज्य बनाने से पहले दिवालिया हो गए। थॉमस एडिसन ने बिजली का बल्ब बनाने से पहले हजारों बार असफलताएं देखी। इन सभी लोगों में क्या समानता थी? उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने समझा कि हर असफलता एक सबक है, सफलता की ओर एक कदम है। मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो बहुत कम लोग जानते हैं। जब मैंने धन और सफलता की मानसिकता का अध्ययन करना शुरू किया तो मैं एक पैटर्न खोजने के प्रति जुनूनी हो गया। कुछ ऐसा जो उन सभी महान लोगों को जोड़ता था जिन्होंने असाधारण उपलब्धियां हासिल की थीं। और तब मुझे एहसास हुआ कि इन सभी में एक बात समान थी। वे डर के बावजूद भी कार्य करते थे। वे जानते थे कि डर कभी पूरी तरह से गायब नहीं होता, लेकिन फिर भी उन्हें आगे बढ़ना होता है। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के एक अध्ययन से पता चला कि असफलता का डर सीधे तौर पर निष्क्रियता से जुड़ा हुआ है। यानी जितना अधिक आप टालमटोल करते हैं उतना ही आपका डर बढ़ता जाता है। और इसका उलटा भी सच है। जितना अधिक आप कार्य करेंगे, भय का आप पर उतना ही कम प्रभाव होगा। अब एक पल रुकें और सोचें, आपने कितने मौके सिर्फ डर की वजह से गंवा दिए हैं? कितनी बार आपने किसी को कुछ करते हुए देखा जो आप भी करना चाहते थे, लेकिन आप बस खड़े रह गए और बहाने ढूंढने लगे? क्या आप सच में अपनी पूरी जिंदगी यही सोचते हुए बिताना चाहते हैं कि अगर ऐसा होता तो? मैंने तय किया कि मैं इस तरह नहीं जीना चाहता, और यही मैं आपके लिए भी चाहता हूं। असफलता का डर पूरी तरह कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन आप इसके बावजूद कार्य करना सीख सकते हैं। कैसे?
यहाँ एक प्रभावी अभ्यास है। एक कागज लें और लिखें कि कौन सा सबसे बड़ा डर आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। फिर लिखें कि यदि यह डर सच हो जाए तो सबसे बुरा क्या हो सकता है। ज्यादातर मामलों में आप महसूस करेंगे कि सबसे बुरी स्थिति उतनी भयानक नहीं है जितनी आपने सोची थी। अब लिखें कि यदि आपने साहस दिखाया और कार्य किया तो सबसे अच्छा परिणाम क्या हो सकता है। यदि सबसे अच्छा परिणाम आपकी सबसे बुरी आशंका से अधिक मूल्यवान है तो आपके पास पहले से ही अपना उत्तर है। भय से हारने का एकमात्र तरीका है कि आप इसे अपने ऊपर हावी होने दें। लेकिन अगर आप सिर्फ एक छोटा सा कदम भी उठाते हैं तो आप पहले से ही जीत की ओर बढ़ रहे हैं। सवाल यह है, क्या आप भागना बंद करके आखिरकार पहला कदम उठाने के लिए तैयार हैं? क्योंकि सफलता उन लोगों की नहीं होती जो इंतजार करते हैं, बल्कि उन लोगों की होती है जो कार्य करते हैं। सच्चाई यह है कि आप कभी भी उतना पैसा नहीं कमा पाएंगे जितना आपको लगता है कि आप योग्य हैं। और यह सिर्फ एक प्रेरणादायक वाक्य नहीं है, यह एक तथ्य है। विज्ञान ने साबित किया है कि हमारी आत्म छवि हमारे वित्तीय सफलता का सबसे महत्वपूर्ण निर्धारक है। यदि आप खुद को गरीब समझते हैं, यदि आपको लगता है कि पैसा केवल दूसरों के लिए है, यदि आपको बहुत अधिक धन रखने में असहजता महसूस होती है, तो यही चीजें आपकी वास्तविकता बन जाएंगी। मैंने इसे कठिन तरीके से सीखा। वर्षों तक मैं पैसा कमाने के लिए संघर्ष करता रहा, लेकिन जब भी मैंने थोड़ा अधिक कमाया, कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे फिर से पीछे धकेल दिया। ऐसा लगता था जैसे मैं एक अंतहीन चक्र में फंस गया हूं। और मुझे पता है कि कई लोग इसी स्थिति से गुजर रहे हैं। आपको वेतन वृद्धि मिलती है और अचानक नए खर्चे सामने आ जाते हैं। आप बचत करना शुरू करते हैं, लेकिन कुछ अप्रत्याशित होता है और आपको वह पैसा खर्च करना पड़ता है। यह सिर्फ किस्मत नहीं है, यह एक पैटर्न है, और यह पैटर्न आपकी वित्तीय आत्मछवि से आता है। येल विश्वविद्यालय के एक अध्ययन से पता चला कि लोगों के पास एक आंतरिक वित्तीय थर्मोस्टेट होता है। इसका मतलब है कि हम सभी के पास एक अवचेतन सीमा होती है कि हम कितने पैसे को अपने पास सहज महसूस करते हैं। यदि आप इस सीमा को पार कर लेते हैं तो आपका अवचेतन मन किसी न किसी तरह से आपको वापस आपके आरामदायक स्तर पर ले आएगा। यही कारण है कि इतने सारे लॉटरी विजेता कुछ ही वर्षों में दिवालिया हो जाते हैं। उन्होंने अपनी आत्म छवि को कभी नहीं बदला और खुद को अब भी गरीब ही मानते रहे। उनके अवचेतन ने यह सुनिश्चित किया कि उनकी वास्तविकता फिर से उन्हीं विश्वासों से मेल खाए। यही चीज उन एथलीट्स के साथ भी होती है जो शीर्ष पर पहुंचने के बाद खुद अपनी ही सफलता को बर्बाद कर लेते हैं। वे खुद को चैंपियन के रूप में नहीं देखते, इसलिए वे किसी न किसी तरह से हारने का तरीका ढूंढ लेते हैं। अब रुकें और सोचें, आपकी वर्तमान वित्तीय आत्म छवि क्या है? जब आप पैसे के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहला भाव क्या आता है? डर, अपराध बोध, संदेह। यदि आपको लगता है कि पैसा कमाना मुश्किल है, कि यह केवल अमीरों के लिए है, तो आपका अवचेतन मन आपको कभी वित्तीय समृद्धि तक पहुंचने नहीं देगा। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इसे बदला जा सकता है। मुझे अपनी वित्तीय आत्म छवि को पूरी तरह से फिर से बनाना पड़ा, और यह आसान नहीं था। मेरी धन से जुड़ी गहरी जमी हुई मान्यताएं थीं। मैं बचपन से ही सुनता आया था कि पैसा खुशी नहीं लाता, अमीर लोग लालची होते हैं, और अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है तो जरूर आपने किसी का शोषण किया होगा। ये विचार मेरी जिंदगी में बाधा डाल रहे थे। फिर मैंने सकारात्मक पुष्टि, अफर्मेशन और विजुअलाइजेशन की शक्ति को समझा। मैंने हर दिन खुद से यह कहने की आदत डाली, मैं एक समृद्ध व्यक्ति हूं, मैं संपन्नता का हकदार हूं, पैसा मेरे पास आसानी से और बार बार आता है। शुरुआत में मुझे इन बातों पर विश्वास नहीं था, लेकिन मैंने इसे जारी रखा, क्योंकि जो बातें आप बार बार दोहराते हैं, आपका दिमाग उन्हें सच मानने लगता है। साथ ही मैंने अपने जीवन को एक संपन्न व्यक्ति की तरह देखना शुरू किया। यह केवल बैंक खाते में पैसे देखने की कल्पना नहीं थी, बल्कि यह महसूस करना था कि यह जीवन कैसा होगा। मैं खुद को स्वतंत्र रूप से जीते हुए देखता, खुद में निवेश करता और दूसरों की मदद करता। और फिर कुछ अद्भुत हुआ, मेरे कार्य बदलने लगे।
मैंने ऐसे फैसले लेने शुरू कर दिए जो पहले कभी नहीं लिए थे। मैंने उन मौकों को देखना शुरू किया जहां पहले मुझे केवल समस्याएं दिखती थीं। यही आपको भी करना है। यदि आप अपनी आर्थिक स्थिति बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद को देखने का तरीका बदलना होगा। आज से जब भी आप पैसे को लेकर कोई नकारात्मक बात कहें, तुरंत उसे बदलें। मेरे पास कभी पैसा नहीं होता कहने के बजाय कहें, मैं अपनी वित्तीय स्थिति को बेहतर ढंग से प्रबंधित करना सीख रहा हूं। मैं गरीब हूं कहने के बजाय कहें, मैं समृद्धि की ओर बढ़ रहा हूं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, समृद्ध व्यक्ति की तरह व्यवहार करना शुरू करें। इसका मतलब यह नहीं कि आप ऐसा पैसा खर्च करें जो आपके पास नहीं है। इसका अर्थ है समझदारी से फैसले लेना, ज्ञान में निवेश करना, अवसरों की तलाश करना और उन लोगों के साथ रहना जो बड़े सपने देखते हैं। अब मुझे बताइए, क्या आप अपने आर्थिक स्तर को ऊंचा उठाने के लिए तैयार हैं? क्योंकि सच्चाई यह है कि आप कभी भी उससे अधिक पैसा नहीं कमा सकते जितना आप खुद को योग्य समझते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि आप इसे बदल सकते हैं। फैसला आपके हाथ में है। आप दुनिया के सभी मोटिवेशनल वीडियो देख सकते हैं, धन संपत्ति पर लिखी गई सारी किताबें पढ़ सकते हैं, अपनी वित्तीय योजना को विस्तार से तैयार कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कार्य नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं बदलेगा। यही वह सबसे बड़ी गलती थी जिसने मुझे कई सालों तक पीछे रोके रखा। मुझे लगता था कि किसी भी कदम को उठाने से पहले मेरे पास एक पूर्ण योजना होनी चाहिए। मैं हफ्तों महीनों ये सोचने में बिता देता कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, और फिर क्या होता? कुछ भी नहीं। मैं वहीं का वहीं रुका रहता। फिर एक दिन मैंने जाना कि सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन असफलता नहीं बल्कि निष्क्रियता है। गलतियां करने का डर कई लोगों को निर्णय लेने से रोकता है। मैं भी उन लोगों में से एक था। मैं बहुत ज्यादा सोचता था, बहुत ज्यादा विश्लेषण करता था, बहुत ज्यादा संकोच करता था, और इसी वजह से मैंने कई बेहतरीन अवसरों को खो दिया। मुझे एक खास घटना याद है। मेरे एक मित्र ने मुझे एक व्यापार में निवेश करने का अवसर दिया। उसके पास एक ठोस योजना थी और सब कुछ सही दिशा में जाता दिख रहा था। मैं उत्साहित था, लेकिन तुरंत कदम उठाने के बजाय मैंने सोचने में समय बर्बाद किया। अगर यह सफल नहीं हुआ तो, अगर मैंने पैसे खो दिए तो, अगर मेरा निर्णय गलत निकला तो। मैं इतना ज्यादा सोचता रहा कि जब तक मैंने फैसला किया तब तक मौका हाथ से निकल चुका था। किसी और ने उस अवसर को ले लिया और बहुत पैसा कमाया, और मैं पीछे रह गया, ये सोचते हुए कि मैंने एक सुनहरा मौका सिर्फ डर की वजह से गंवा दिया। शायद आपने भी ऐसा अनुभव किया होगा। कितनी बार आपने किसी मौके को सिर्फ इसलिए जाने दिया क्योंकि आप सही समय का इंतजार कर रहे थे। आपने खुद से कितनी बार यह कहा है, मुझे शुरू करने से पहले और सीखने की जरूरत है, मुझे थोड़ा और इंतजार करना चाहिए, मुझे निवेश करने से पहले और पैसा जमा करना चाहिए। मैं समझ सकता हूं, क्योंकि मैं भी ऐसा ही सोचता था। लेकिन मैं आपको एक सच्चाई बताना चाहता हूं। सही समय कभी नहीं आता, कभी नहीं। हमेशा कोई न कोई नई बाधा होगी, कोई नया कारण होगा जिससे आप इंतजार करते रहेंगे। और जब तक आप इंतजार कर रहे हैं तब तक दूसरे लोग एक्शन ले रहे हैं, और वही लोग सफल होते हैं। हार्वर्ड विश्वविद्यालय में किए गए एक अध्ययन से पता चला है कि सबसे सफल लोग वे नहीं होते जो हमेशा सबसे अच्छे फैसले लेते हैं, बल्कि वे होते हैं जो जल्दी निर्णय लेते हैं और रास्ते में सुधार करते जाते हैं। इसका मतलब यह है कि सफलता हमेशा सही निर्णय लेने में नहीं होती, बल्कि कार्य करने और अपनी गलतियों से सीखने में होती है। कुछ लोग जीवन भर निश्चितता की प्रतीक्षा में रहते हैं, जबकि अन्य एक कदम बढ़ाते हैं, फिर दूसरा, और रास्ते में आवश्यक बदलाव करते हैं। यह एक ऐसा विचार है जिसे आपको अपनाना होगा। अगर आप वास्तव में अपनी वित्तीय स्थिति बदलना चाहते हैं तो आपको अभी कदम उठाना होगा। अभी, आज, न कि कल, न अगले महीने, न तब जब सब कुछ परफेक्ट होगा, क्योंकि कुछ भी कभी भी पूरी तरह से परफेक्ट नहीं होगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको कोई बड़ा कदम उठाने की जरूरत नहीं है, आपको बस शुरुआत करनी है। छोटे छोटे कदम ही बड़े परिणाम लाते हैं। मैंने यह तब सीखा
जब मैंने अंततः इंतजार करना बंद किया और एक्शन लेना शुरू किया। मैंने अपना पहला निवेश किया। भले ही मुझे वित्तीय बाजार के बारे में सब कुछ पता नहीं था, मैंने अपना पहला व्यवसाय शुरू किया। भले ही मुझे इसकी सफलता का पूरा यकीन नहीं था। और हाँ, मैंने गलतियां की, बहुत सारी, लेकिन हर गलती ने मुझे कुछ मूल्यवान सिखाया। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हर गलती मुझे सफलता के कदम और करीब ले गई। अब मैं आपको एक चैलेंज देना चाहता हूं। अपनी वित्तीय स्थिति में कुछ ऐसा चुनें जिसे आप लंबे समय से टाल रहे हैं। यह आपकी पहली निवेश योजना हो सकती है। कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना, वेतन वृद्धि की मांग करना या अनावश्यक खर्चों में कटौती करना, कुछ भी। और आज ही एक ठोस कदम उठाने का संकल्प लें, भले ही वह कितना ही छोटा क्यों ना हो। चाहे वह एक निवेश खाता खोलना हो, एक कोर्स के बारे में जानकारी जुटाना हो या कोई जरूरी कॉल करना हो। बस एक्शन लें, क्योंकि अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो कुछ नहीं बदलेगा। अमीर बनने वालों और जीवन भर सिर्फ सपने देखने वालों के बीच सबसे बड़ा फर्क यही होता है, एक्शन। तो अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप इंतजार करते रहेंगे या आप अभी कदम उठाएंगे? देने से पाने की यह सोच शायद आपको विरोधाभासी लगे, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि यह समृद्धि के सबसे शक्तिशाली नियमों में से एक है। और यह केवल एक दार्शनिक या आध्यात्मिक विचार नहीं है, बल्कि यह एक वास्तविक नियम है जिसका पालन दुनिया के सबसे अमीर लोग करते हैं। और मैं आपको यह साबित कर सकता हूं। कई सालों तक मैं जो भी पैसा कमाता था उसे बचाने की कोशिश करता था। मुझे लगता था कि अमीर बनने के लिए मुझे जितना संभव हो उतना बचाना चाहिए और जितना कम हो सके खर्च करना चाहिए। मैं पैसे को इस तरह देखता था मानो वह किसी भी समय खत्म हो सकता है। और जानिए क्या हुआ, मैं हमेशा अभाव की स्थिति में जी रहा था। जब भी मेरी आय बढ़ती थी, कुछ न कुछ ऐसा होता जिससे मुझे फिर से पैसे गंवाने पड़ते। ऐसा लगता था कि पैसा मेरे हाथों से फिसलता जा रहा है। फिर मुझे एहसास हुआ कि जो भी वास्तव में संपन्न लोग हैं, उनकी एक खास आदत होती है, उदारता। वे देते हैं, वे योगदान करते हैं, वे अपने पास जो कुछ भी होता है उसे साझा करने से नहीं डरते। और सबसे हैरान करने वाली बात, जितना अधिक वे देते हैं उतना अधिक उन्हें वापस मिलता है। ये विचार मेरे लिए इतना दिलचस्प था कि मैंने इस पर गहराई से शोध करना शुरू कर दिया। वैज्ञानिक अध्ययनों से यह सिद्ध हुआ है कि उदारता मस्तिष्क के उन्हीं हिस्सों को सक्रिय करती है जो खुशी और समृद्धि से जुड़े होते हैं। 4O हार्वर्ड विश्वविद्यालय के एक अध्ययन में पाया गया कि जो लोग नियमित रूप से दान करते हैं वे अधिक व्यक्तिगत संतुष्टि महसूस करते हैं और दीर्घकालिक रूप से वित्तीय रूप से अधिक सफल होते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दान करने से आपका मस्तिष्क समृद्धि की मानसिकता में ढल जाता है। जब आप दान करते हैं तो आप अपने अवचेतन मन को यह संदेश देते हैं, मेरे पास पर्याप्त से अधिक है, और आपका अवचेतन मन प्रतिक्रिया देता है, अगर आपके पास देने के लिए पर्याप्त है तो आपके पास और भी अधिक हो सकता है। यह मानसिकता आपकी धन के प्रति धारणा को पूरी तरह से बदल देती है। मैंने इसे खुद आजमाया। शुरुआत में यह मेरे लिए आसान नहीं था। मुझे डर था कि अगर मैंने कुछ दिया तो मेरे पास खुद के लिए पर्याप्त नहीं बचेगा। लेकिन मैंने यह संकल्प लिया कि मैं अपनी कमाई का एक हिस्सा दान करूंगा, चाहे वह जितना भी हो। और फिर कुछ चमत्कारी हुआ। पैसा अप्रत्याशित तरीकों से आने लगा। मेरे सामने ऐसे अवसर आने लगे जिनके बारे में मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मैंने महसूस किया कि जितना अधिक मैं योगदान देता हूं उतना ही अधिक मुझे वापस मिलता है। और मैं अकेला ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जिसने यह अनुभव किया है। दुनिया के कई सबसे धनी व्यक्ति उदार दानदाता हैं। बिल गेट्स, वॉरेन बफेट, मार्क जुकरबर्ग, ये सभी स्थानीय मुद्रा में अरबों की राशि दान करते हैं। और ये कोई संयोग नहीं है कि वे लगातार समृद्ध होते जा रहे हैं। उन्होंने एक ऐसा सिद्धांत समझ लिया है जिसे बहुत कम लोग समझते। पैसा ऊर्जा है और ऊर्जा को प्रवाहित होना चाहिए। यदि आप डर के कारण पैसे को पकड़कर रखते हैं तो आप इसके प्रवाह को रोक देते हैं। लेकिन जब आप इसे साझा करते हैं तो आप एक गति उत्पन्न करते हैं, और यही गति आपको और अधिक धन वापस लाने में मदद करती है।
शायद आप अब सोच रहे होंगे, लेकिन मैं करोड़पति नहीं हूं, मेरे पास तो अपने लिए भी पर्याप्त पैसा नहीं है, मैं कैसे कुछ दे सकता हूं? और मेरा जवाब है, उदारता मात्रा पर नहीं बल्कि मानसिकता पर निर्भर करती है। इस सिद्धांत को समझने और अपनाने के लिए आपको करोड़ों रुपए दान करने की जरूरत नहीं है। आप छोटे स्तर से शुरू कर सकते हैं। अपने समय का थोड़ा सा हिस्सा दें, अपना ज्ञान साझा करें, बिना किसी प्रतिफल की अपेक्षा किए किसी की मदद करें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कमी की मानसिकता को त्याग कर समृद्धि की मानसिकता को अपनाना है। इसीलिए मैं आपको एक चुनौती देना चाहता हूं। अगले 7 दिनों तक कुछ न कुछ दें। यह पैसा हो सकता है, समय हो सकता है, या बस किसी के लिए की गई एक दयालुता भरी कार्रवाई हो सकती है, लेकिन इसे पूरे दिल से करें, बिना किसी प्रतिफल की उम्मीद किए, और फिर देखें कि क्या होता है। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि यदि आप इसे सच्चे मन से करते हैं तो आप अपने जीवन में एक शक्तिशाली परिवर्तन महसूस करेंगे, और यही परिवर्तन आपकी वास्तविक समृद्धि की शुरुआत होगी। अब मुझे बताइए, क्या आप अपनी धन के प्रति धारणा को बदलने और समृद्धि से भरी एक नई जिंदगी के द्वार खोलने के लिए तैयार हैं? वह वित्तीय जीवन जिसे आप चाहते हैं, वह भाग्य, बाहरी परिस्थितियों या किसी चमत्कारिक घटना पर निर्भर नहीं करता। यह पूरी तरह आप पर निर्भर करता है, आपके निर्णयों पर, आपकी मानसिकता पर, आपके कार्य करने की क्षमता पर, आपके डर को पार करने पर, और सबसे बढ़कर इस विश्वास पर कि आप समृद्धि के योग्य हैं। अब आपको यह समझ में आ गया है कि कौन सी आदतें आपकी वित्तीय सफलता में बाधा बन रही थीं। अब सवाल यह है, आप इस ज्ञान के साथ क्या करने जा रहे हैं? क्योंकि केवल जानना ही पर्याप्त नहीं है। आपका जीवन तभी बदलेगा जब आप इस ज्ञान को वास्तविकता में लागू करेंगे। और यदि आप अपनी प्रगति को जारी रखना चाहते हैं तो अभी आपकी स्क्रीन पर एक वीडियो आपका इंतजार कर रहा है। इस वीडियो के माध्यम से आप अपनी यात्रा में एक और कदम आगे बढ़ेंगे और हर दिन अपने आप से 1% बेहतर बनेंगे। क्लिक करें और अपनी यात्रा जारी रखें। मैं आपको वहां मिलूंगा।